अपने जान की नहीं पड़ी। स्वयं यमराज भी अंदर आ जाए और बोले चलो तो बोलेंगे नहीं जाएगा। अब आजकल बायोपिक्स का दौर चला है, तापसी पन्नू की बायोपिक करनी है, फलाना भी कर रहा है, टिक्का भी कर रहा है। ऑटोबायोग्राफी लिखने में लोग किताबें छाप देते हैं, ऑटोबायोग्राफी तैयार करने में उपन्यास छाप देते हैं। ऑटो वाले साले इनकी ऑटोबायोग्राफी उनके पिछवाड़े में यानी कि ऑटो के बैक साइड में रखा जाता है। एंड बाय दैट आई रेफर टू द डायलॉग्स ऑन द बैक ऑफ द ऑटो, just in case you were thinking I was talking about their posterior, which is not a very pleasurable sight, I imagine. तो ये डायलॉग्स तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। मैं मेरी माँ के लिए जी रहा हूं, वाह। मेरी तरफ मत देख पगली, मुझ पर खुदा की नजर है, वाह। और कई बार ये जो डायलॉग्स है मैं सोचता हूं कि अगर इन्हें छोटा किया जाए तो ये ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएंगे। तो कभी कभी ये लोग प्रोवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मुहावरे, आचार ही सुविचार है, वाह। एंड समटाइम्स दे से इन इंग्लिश ब्रेविटी इज ग्रेट। तो सुपर वेग हो जाते हैं, वो देख रहा है, अबे कौन देख रहा है? ससुराल वाले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चेंजिंग रूम के बाहर खड़ा हुआ छोटू, वो देख रहा है। कभी कभी सोचता हूं कि जो ऑटो वाले हैं वो बहुत ही सक्षम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लॉयल एम्प्लॉइज हैं। वो सबसे ज्यादा बहुत ही सुरक्षित और सिक्योर एम्प्लॉइज हैं। सोचिए कि अगर ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होते और एचआर से डीलिंग होती, यू नो, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, दूसरी कंपनी के एचआर वाले फोन करते और बोलते जॉब ऑफर, तो बोले नहीं जाएगा। खुद की कंपनी वाले बाहर ऑफ साइट पे भेजे, वाह, ऑल एक्सपेंसेस पेड, हाउ कूल, रिटर्न का भाड़ा लगेगा। कभी आपने देखा किसी ऑटो वाले को ये कहते हुए कि सर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ऑटो में आके बैठ जाइए प्लीज प्लीज, ये है मेरा रिज्यूमे। ये वो नहीं करते, हम करते हैं, पैसेंजर्स। Now another thing that you've noticed, and I hope you've noticed, if you haven't, I'm here to tell you, is the sexual tension between autos and cabs on Mumbai roads. एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, they stare each other out. कभी कभी एक दूसरे को टच करके निकल जाते हैं, too much sexual tension. और फिर अगले सिग्नल पे मिलते हैं और कहते हैं रोमांटिक तरीके से, ए तू क्या धीरे चलाने के लिए पैसा लेगा क्या? ए तेरे को ड्राइवर लाइसेंस कौन दिया रे? Let's face it though, between auto guys and cab guys, the auto guys are the cooler ones. I mean, from a price point of view, from a speed point of view, साले बनने के अंदर घुस जाते हैं, नो एंट्री के अंदर घुस जाते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी आप जल्दी पहुंचे। कूलर बिकॉज डिस्को लाइट चालू करके परदेसी जाना नहीं, और द अदर वर्जन ऑफ द परदेसी व्हिच इज तुम तो ठहरे परदेसी। कोई कैब वाला दे सकता है ये कुछ? कभी नहीं, कतई नहीं। सिर्फ एक समय है, एक वक्त है, एक सीजन है जब कैब वाले थोड़ा सा ज्यादा कूल हो जाते हैं, और वो है मॉनसून का सीजन। क्योंकि मॉनसून में अगर आप ऑटो में बैठते हैं मुंबई के अंदर, then you get the feel of Imagica, ya. Ladies and gentlemen, thank you for not laughing at my poetry. आपको हाइट इशू है तो there are friends here who will help us, yeah? देखिए आप स्टेज पे आ जाएंगी, चीजें होती रहेंगी. This is success, don't worry. पूजा kill it. कॉमेडी शुरू हो गई है। Hello, hi, मैं पूजा नवादे, I'm from Awesome TV, stay simply awesome. एक वाली स्माइल भी अंदर से लग गई। अब seriously dude, मतलब
तब से मुझे एक ही सपना आ रहा है, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मैं जोक्स मार रही हूँ, लेकिन कोई नहीं हंस रहा, कोई भी नहीं हंस रहा, कोई नहीं हंस रहा है। हेलो, मतलब सपना सच करना जरूरी नहीं होता। यू कैन लाफ, रिलैक्स रिलैक्स। मैं यहाँ पे रिपोर्टर बन के कॉमेडी कर रही हूँ, इससे बड़ा जो क्या ही। इस शो के ज़रिए हमारा इंटेंट सिर्फ लोगों को हंसाना है, उनकी लाइफ में इतने डिफ़िकल्ट वक्त में थोड़ी सी सनशाइन लाना है। बाकी वी वांट टू बी एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल टू ऑल द पीपल। पूरी कोशिश सबकी यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स की यही है कि रिस्पेक्टफुल रहें, सेंसिटिव रहें और रिस्पॉन्सिबल रहें। ओरिजिनल कॉमेडी करना बहुत ही मुश्किल काम है और ओरिजिनल कॉमेडी को पहचानना उससे भी मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारी कॉमेडी किताबों से जोक से निकल के आती है। तो आपकी नज़र में ओरिजिनल कॉमेडी की क्या अहमियत है, या आप उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, नंबर देते हैं? और इसी सवाल का दूसरा भाग ये है कि दूसरी तरफ मिमिक्री है, जो किसी की नकल करते हुए आप किसी को हंसाते हैं। उसके दो पहलू होते हैं, या तो आप किसी की नकल कर रहे हैं, सिर्फ नकल कर रहे हैं, या आप नकल करते हुए उसको जोक बना के हंसा रहे हैं। तो इन दो तरह की कॉमेडीज में जजेस का क्या रवैया रहता है, ये आपसे जानना चाहता हूँ। जी, बहुत सवाल आपका बहुत अच्छा है सर साहब। दो बातें, पहले सेकंड वाला मैं आपको एड्रेस कर दूं। तो मिमिक्री अपने आप में एक टैलेंट है, अलग तरह का। स्टैंड अप कॉमेडी में थोड़ी बहुत मिमिक्री हम लोग करते हैं, पर मिमिक्री अपने आप में एक जॉनर है। वो लोग बहुत शार्प माइंड होते हैं, बहुत बेहतर आर्टिस्ट होते हैं, जो आवाज़ निकालने के साथ साथ उसमें जोक भी ऐड कर पाएँ। तो मेरे ख्याल से तरजीह जब दी जाएगी तो उसको दी जाएगी जो मिमिक्री की आवाज़ की एक्यूरेसी के साथ साथ उसमें क्या जोक डाल पाए। क्योंकि देखिए, आवाज़ किसी की इमिटेट करना वो ठीक है, पर उसमें एक्ट क्या बना आपका, है ना, वो भी तो जरूरी बात है ना। कि आवाज़ कॉपी कर ली, वो तो एक इनबॉर्न टैलेंट है, या आपने थोड़ा बहुत किया उसके ऊपर, पर आपका स्टेज पे जो एक्ट हो रहा है वो एक ही आपने जोक किया उसके अंदर जोड़े। तो पहली बात है। दूसरी बात, ओरिजिनल कॉमेडी की जहाँ तक मुतालिक मैं बात करता हूँ, मेरा ऐसा समझ है कि दुनिया में साहब कुछ भी नया नहीं है ना। अगर हम में से किसी को भी लगता है कि हम में से कोई नया कुछ कह सकते हैं, तो बहुत ही छोटी सोच है वो। ठीक है, हज़ारों साल से ये दुनिया, है ना, और ताक़यामत रहेगी। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हमसे अच्छे, समझदार, ज़हीन लोग रहे, जो कह गए बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें। तरीका ये है कि जब कोई प्रेम गीत लिखा जाता है, तो प्रेम गीत तो लिखा जा चुका है, पर हर बार, हर दौर, हर वक्त का जो उस वक्त, उस लम्हे का जो एहसास होता है, वो अपने आप में नया होता है। हम सब अपने आप में बहुत यूनिक सोल्स है ना, उस मौके, उस लम्हे पे पैदा हुए दो माँ बापों से, है ना। तो हमारा जो मानना है, एहसास भले वो दुनिया में 100 बार कहा हो, जब आपको जब इश्क महसूस होगा तो वो उतना ही यूनिक है जितना पहले कभी किसी को महसूस हुआ होगा। ऐसी जोक भी होता है। बता दूं कि मेरा नाम सिराज सैयद है और मैं filmfestivals.com की तरफ से पत्रकार हूँ। अच्छा, परिचय देना जरूरी है। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। से बिलोंग करते हो या बड़े शहर से। मेरा पूछने का मतलब ये है कि आजकल ये जो दौर चल रहा है, छोटे शहर से लड़के आ रहे हैं, आप खुद छोटे शहर से बिलोंग करते हो और इतने सफल हो रहे हैं, क्या इसका कारण ये है कि छोटे शहर में लोगों के पास ज़्यादा वक्त है कैरेक्टर्स को नोटिस करने के लिए? क्योंकि आप, जैसे आपने खुद कहा था, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है, आप सोसाइटी से उठाते हो चीज़ें। क्या उन छोटे शहर के लड़कों और लड़कियों के पास तो ज़्यादा वक्त है, ठहराव है कि वो अपने इर्द गिर्द चीज़ों को नोटिस करें और उसके चुटकुले बनाएं और कॉमेडी करें? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। दरअसल क्या होता है कि एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, और एक होता है क्वांटिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कि आपका, तो जब मैं अपने ज़िंदगी को जब पलट के अब देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन अभाव में रहा, कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रही वो बहुत, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे। अब जब जिस ओहदे पे पहुँच के जब मैं पलट के अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत और क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह के तबके से मैं आता हूँ, ठीक है, बात ऑब्जर्वेशन की जब हम करते हैं तो क्या है कि फाइनेंशियल स्लैब की एक एक्यूरेसी होती है। ठीक है, मैंने अपने जीवन में इतने तरह की फाइनेंशियल स्लैब जंप करे हैं कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मर्सिडीज में बैठा हुआ आदमी इस वक्त क्या सोच रहा होगा, पर मुझे वो भी मालूम है जो लड़का मेरे घर पे स्विगी का ऑर्डर लेके आता है, ठीक है, कि उसके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब मैंने जिया है। मेरे ख्याल से बड़े शहर के लड़के भी वैसा सोच सकते हैं। बात यह है कि क्या आपकी नज़र खुली है उस तरह, है ना, वो बहुत सारा परवरिश से आता है।
कि आपके ऐसे माँ बाप के पाले हुए बच्चे हैं जो आपको सिखाते हैं कि बेटा सबको देखो, इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो। या फिर आपके माँ बाप को बंद अंडे में रखना चाहते हैं। हम माँ बाप के बारे में सब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, पर बहुत माँ बाप कंट्रोल फ्रीक भी होते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक में बच्चों को रखते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाना, वहाँ से वहाँ जाना। वो बहुत मॉनिटाइज करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं। मॉनिटाइज मैं करना चाहता हूँ। Your attention, please. Due to an emergency, it is necessary to evacuate the building. जाकिर ने Please आग लगा use दी। the car ठीक है, or चलिए। disabled. Leave the building as quickly as possible and make your way into the open. The emergency exit signs show the quickest route out of the building. Please follow the instructions of the security staff. 15 जुलाई, and do not 15 miss जुलाई, the आग लगा दी है। Edit the last 30 seconds, Zakir, as you Yes, तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि परवरिश पर बहुत डिपेंड करता है ना, कि आपके माँ बाप ने क्या आपको उस तरह की जहनियत दी है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करें। सारा खेल ऑब्जर्वेशंस का ही और वही है कि आपकी नींद कहाँ से आ रही है। और छोटे शहरों में क्या होता है कि क्योंकि माँ बाप इतना ध्यान नहीं दे रहे होते बच्चों पे, ठीक है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कम ध्यान देना भी जरूरी है। ठीक है जी। ये मैं आपको इसमें थोड़ा साइंस है, फिजिक्स है इसके अंदर, ठीक है। जितना शार्प होगा उतना पेनिट्रेट करेगा, जितना वो उसका एरिया बड़ा होगा उतना इम्पैक्ट उसका बड़ा होगा, पर उसका पेनिट्रेशन कम होगा। तो जब आपको ऐसी बात कहने की कोशिश करते हैं जो सब तक पहुंचे, तो उसकी जो डेप्थ है वो कम रहेगी। और जब कोई ऐसी बात कहें जो सिर्फ एक तक पहुंचे, तो उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा रहेगी। तो इसीलिए जबान का भी खेल है उतना। जब आप किसी एक से बात करते हैं तो सब वो उस तक पहुंचती है ना। जब आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम रहता है। All right, you know what?